हाय गाइस, वेलकम टू फिल लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने 2014 में खरीदे थे। एक पोर्टफोलियो, उस समय मनी कंट्रोल का एक पोर्टफोलियो चलता था जहां पर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर अपने स्टॉक्स सेव कर सकते थे। तो ये मैंने एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया था और इसमें से जो सबसे टॉप गेनर है वो शेयर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। जो मेरे को लगता है बेस्ट शेयर्स 2014 में मैंने निकाले थे। जून जुलाई का महीना था और जून जुलाई के महीने में निकालने के बाद मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। हर शेयर में 10-10 हज़ार रुपए डाले मैंने और डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो बनाया। 114 शेयर्स का टोटल स्क्रिप्ट्स जो थी 114 शेयर्स थे। तो उसमें से कुछ शेयर्स मेरे खराब हो गए, कुछ शेयर्स सही रहे और कुछ शेयर्स इंक्रीज करे। तो ओवरऑल हम वही रिसर्च और इधर देखने वाले हैं। मैं आपको वो पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। टोटल वैल्यू आज के दिन में पोर्टफोलियो की है 74,39,555। ये आज मार्केट क्लोज होने पे है 24 जून 2024 में। तो इसके बाद अगर देखें तो मेरा एक्चुअल गेन है 63 लाख रुपीस का ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 11 लाख की। 11 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अप्रॉक्सीमेटली 63 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप अपने नंबर्स में या छोटे बड़े नंबर करके देखना चाहते हैं तो अगर कोई 11,000 रुपये लगाता तो उसके 70,000 हो जाते। मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाया था 11 लाख का, तो वो इंक्रीज करके 64 लाख हो गए। ये टोटल वर्चुअल पोर्टफोलियो है। मैं अपनी ट्रैकिंग के लिए इसको बना के रखता था, जो मैं शेयर्स खरीदता था। कुछ शेयर्स मैंने इसमें से चर्न भी करे, लेकिन KEI जैसा शेयर था जो मेरे पास स्टिक रहा और मैंने रखा अपने पास, लेकिन मेरा प्राइस पॉइंट ज़्यादा था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बालाजी एमनीज मेरे को बहुत सही शेयर लगता था उस समय भी, और ये सारे वैल्यूएशंस के बेसिस पे हुए हैं। आप मेरी टॉप लेफ्ट साइड पे कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर की वैल्यूएशन देख सकते हैं, जिस तरह के बेसिस पे मैंने इसको निकाला है, और वो बहुत अच्छा चलती है। इस चीज़ के बाद मैंने ये भी रियलाइज़ किया इसको देखने के बाद कि ओवरऑल अगर देखें तो मेरे को ये लगा कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है, लेकिन फिर आप निकले ना उन शेयर से। टारगेट बना के रखिए कि आप 10 साल तक या 15 साल तक 20 साल तक निकलेंगे नहीं उन शेयर से। अगर आप उनसे बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो प्रॉफिट जो जितना बढ़ सकते हैं शेयर्स वो नहीं आप कमा पाते। फॉर एग्जांपल KEI केबल्स है, अगर आपको 1000% भी मिल रहा होता है, 10 गुना भी आपका पैसा मिल रहा होता है, तो आप सोचते यार बहुत अच्छा पैसा है, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टिक रहे या फिर ये पोर्टफोलियो में स्टिक रखा, इस कारण से ये टोटल अगर देखेंगे तो आपका इंक्रीज कर 14,000% का रिटर्न। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 14,000% मतलब 140 गुना आपका शेयर हो गया। 10,000 रुपए लगाए थे और 10,000 इंक्रीज कर 14 लाख रुपए हो गए। क्या वैल्यूएशन है। इसके साथ अगर देखते हैं, बालाजी एमनीज हमारा दूसरा शेयर था जिसमें 3,000% का रिटर्न आया। 10,000 लगाकर वो 3 लाख हो गए। और बजाज फाइनेंस काफ़ी बढ़िया शेयर रहा जो इंक्रीज किया। फिर ASM टेक्नोलॉजी की IT एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में तीसरा नंबर हमारा टॉप गेनर रहा इस पोर्टफोलियो में। और फिर कैप्री ग्लोबल, न्यूलैंड लैब्स, शक्ति पंप्स, ये सब बहुत बढ़िया रहे। शक्ति पंप का अभी आप देखेंगे हार्दिक पांडे भी ऐड कर रहा है इसका, और अभी भी एड्स आ रहे हैं। तो कंपनी ग्रोथ पाथ पे है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में ये देखना कि आपकी कंपनी ग्रो करती रहे और इंक्रीज करती चले जाए। तो ये एक ओवरऑल चीज़ थी जो मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा था। अब हल्का सा डाउन साइड पे चलते हैं तो देखेंगे इन्फो एज भी मैंने उस समय का खरीद रखा है 644 रुपीज़ पे। आज 6,500 रुपीज़ का इसका रेट है। ओवरऑल बहुत अच्छे से कंपनीज ग्रो करी हैं काफ़ी ज़्यादा। और कुछ शेयर्स तो मैंने अभी रिसेंटली अपने लिए पोर्टफोलियो में फिर से ऐड किए हैं, जैसे हुकामाती एक शेयर है। इधर चलते हैं यहाँ पर, जो मेरे को अभी भी अंडर वैल्यूड लग रहा था। हुटामाकी करके ये कंपनी है, हुटामाकी इंडिया। पैकेजिंग मटेरियल इसका हेड आता है, जो सिर्फ 200% 185% बढ़ी हुई है। आप इधर देख सकते हैं 185% बढ़ी हुई है सेंटर में। करंट रेट 384 है। मैंने इसको फिर से 300 रुपीज़ पे खरीदा था 2024 में, क्योंकि मेरे को अभी भी उसकी वैल्यूएशन कम लग रही थी। तो इससे शेयर्स भी मेरे निकल के आ रहे हैं कि क्या मैं रीशेयर्स फिर से खरीद सकता हूँ, क्या इनमें ग्रोथ तो आ गई है सेल्स की, लेकिन ये अभी लोगों ने नोटिस नहीं किया इनको, और इनमें अभी भी पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो हुटामाकी एक शेयर मेरे को लगा जो अभी भी ग्रो कर सकता है। इसके अलावा 2-3 शेयर्स में देखना चाहूँगा कि 10 साल में मान लो इमामी जैसा शेयर है। इमामी की सेल्स थी 10,000 करोड़, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ थी, और 10 साल के अंदर उसकी सेल्स इंक्रीज कर लेट्स से 30,000 करोड़ हो गई। 3 टाइम सेल्स इंक्रीज कर गई, लेकिन प्राइस उसका सिर्फ 150% ग्रो कर रहा है, मतलब 1.5 गुना बढ़ा है। तो भी मेरे को पोटेंशियल मिल जाता है कि सेल्स इसकी ग्रो करी है, तो जाहिर सी बात है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रॉफिट भी ग्रो करा होगा। वो चीज़ थी। इमामी की सेल्स ग्रो करी है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी ग्रो करा होगा। प्रॉफिट ग्रो करा है तो उस हिसाब से इसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन उतना शायद इंक्रीज नहीं करा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपका PE वैल्यूएशंस हाई तभी हो सकते हैं अगर
आपकी कंपनी में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपकी कंपनी को पी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि डेट फ्री कंपनी हो, ग्रोथ बहुत अच्छी हो, मतलब कंपनी में इतने अच्छे सिस्टम्स लगे हों लोगों को ऑप्टिमाइज करने के, मैनेज करने के, एचआर सॉफ्टवेयर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इतना बढ़िया होना चाहिए, स्मूथ बिल्कुल, कि ऑर्डर आते ही बिल्कुल खटाखट निकलते चले जाए। फॉर एग्जांपल आप हैवेल्स का देख सकते हैं, उन्हें एक MES लगा रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, ये आप उनकी कॉर्पोरेट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग दिखा रखी है, डेटा एनालिटिक्स सामने स्क्रीन पे आ रहा है, डेली प्रॉफिट कैलकुलेशन, वीकली प्रॉफिट कैलकुलेशन, जिससे आपको पता है कि आपकी कितनी लीड जनरेट करनी है, आपको कितना प्रॉफिट अचीव करने के लिए। तो अगर आपकी कंपनी या फिर जो भी कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इतना इनसाइड ले सकें तो कमाल ही है। मतलब इसके अलावा भी और कंपनीज यहाँ पर हैं, जैसे मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज़, ये भी 93 रुपीज़ का इसका शेयर है, 137% इंक्रीज़ आया 10 साल के अंदर। तो अगर इसका सेल्स एक्चुअली 3 या 5 गुनी या 10 गुनी हो चुकी हैं तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज़ को। मुंजल ऑटो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो 137% का इसका रिटर्न आया हुआ है। 2014 में 96 करोड़ का इसका टर्नओवर था, अब 2024 में इसका टर्नओवर सिर्फ डबल हुआ है, सिर्फ 1881 करोड़ के आसपास इसका पहुंचा है। आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं मुंजल ऑटो का जो टोटल टर्नओवर है वो आपका इधर आया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। फाइनेंसेस पे चलते हैं अगर, तो इधर मुंजल ऑटो का पूरा आपका टर्नओवर इधर दिख जाएगा आपको। फाइनेंसेस पे चलें तो कंसोलिडेटेड इसका टर्नओवर मुंजल ऑटो का आपका अप्रॉक्सीमेटली 1881 करोड़ का आ रहा है अभी करंट स्टेटस पे। 900 करोड़ से 1800 करोड़ का इसका टर्नओवर हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन सिर्फ 38 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एक्चुअली अगर देखें सेल्स इसकी डबल हुई हैं, और शेयर प्राइस की अगर बात करें तो वो भी 137% इंक्रीज करा है। तो एक्चुअली इसमें आगे कोई पोटेंशियल नहीं है, और जितनी इसकी ग्रोथ है उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है शेयर। इसमें और ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए शेयर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगता अपने लिए। सो ओवरऑल ये पूरी आपको एक इमेज दिखा रहा है पोर्टफोलियो। अपोलो टायर्स भी इसी तरीके के हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं, लगभग 16 कंपनीज, DB कॉर्प, PPAP, जो अभी भी लॉस में है। मतलब मैंने खरीदा था लेकिन 10 साल हो गए, 10 साल में कंपनियां बढ़ी नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कंपनियां हैं जो लॉस में हैं, और 22 में से 1 2 3 4 5 6 कंपनियां हैं जो ब्रेक इवन या लॉस में हैं। 22 में से 16 कंपनियां जीरो हो गई, मतलब 10,000 लगाए थे वो जीरो हो गए। बाकी 114 में से 16 कंपनियां जीरो हो गई, 98 बची। 98 में से 6 मेरी फ्लैट हैं या फिर हल्का सा नेगेटिव है 30-40%, और उसके बाद के सारे शेयर बढ़े हैं। तो ये क्लियरली बताता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी तेज़ ग्रो करी है और कितना ज़्यादा बढ़ा है। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कितनी ग्रोथ आई है। अभी भी मेरे को जैसे लगता है PPAP ग्रो कर सकता है। यहाँ पर एक शेयर है जो मेरे उस टाइम से अभी तक डाउन है, 30% डाउन है। मेरे 290 रुपीज़ पे परचेज़ किया था उस टाइम पर, और अभी 30% डाउन है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि भाई अभी भी इसके अंदर क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो ये सारी चीज़ें थी और यही मैं शेयर करना चाहता था। यहाँ पे मुंजल ऑटो को हम देखने वाले थे, मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज़ आ गए मुंजल ऑटो पर। 2014 में हमको इसका देखना है सेल्स कितनी थी, और 2014 के बाद अब करंटली इसकी सेल्स कितनी है। अगर मैं यहाँ पर फ़ोन पे भी देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ वैसे। लेट्स सी, चलिए फ़ोन पे एक बार ट्राई करते हैं। सो इधर फ़ोन पे चलते हैं, तो यहाँ पे मुंजल ऑटो पे चलते हैं, मनी कंट्रोल पे सिंपल, और यहाँ पे मुंजल ऑटो लिखते हैं। फाइनेंसेस बड़ी जल्दी फ़ोन पे भी दिख जाते हैं। मनी कंट्रोल ने भी बड़ा ग्रो किया है, तब कोई पैसे नहीं लेती थी, अब तो पैसे भी नहीं लेने लग गई है मनी कंट्रोल। सो सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे चलते हैं इनके, और यहाँ ऊपर ही आपके टॉप साइड पे फाइनेंशियल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ फाइनेंशियल्स पे चलें तो 2014 में 1800 करोड़ का टर्नओवर है, और कंपनी ने ग्रो किया है। और कंपनी की नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 39 करोड़ का प्रॉफिट है। 39 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से जो वैल्यूएशन इसकी आ रही है, वो मार्केट कैप इसका आ रहा है 30 का PE अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है इसको। 931 का मार्केट कैप है, 39 का इसका प्रॉफिट है। तो 931 डिवाइडेड बाय 31 करोड़ जो प्रॉफिट आ रहा है साल का, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका PE रेशो मिल जाएगा। तो वो PE अगर देखते हैं तो उस हिसाब से 30 के आसपास का इसका PE रेशो आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 24 के आसपास का PE रेशो है। 24 का PE अगर देखें तो मतलब ठीक है, बुरा नहीं है, पोटेंशियल है,
लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पाथ होता तो। लेकिन अब यहाँ पे हमने रेवेन्यू में देखा कि कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। रेवेन्यू भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें वो भी ऊपर नीचे जा रहा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल 10 साल में अगर देखें तो मेरे को लगता है हो सकती है। किस तरह अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे, 100 शेयर में 10-10 हज़ार रुपये डालकर भी रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कितना इंक्रीज कर सकता है, प्रोवाइडेड वो शेयर्स सारे अच्छे रिसर्च हों। ये सारे शेयर्स उस समय रिसर्च थे और रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया, तभी हमारा पोर्टफोलियो 560% से इंक्रीज़ करा है। 11 लाख रुपए लगाकर आज वो पोर्टफोलियो की वैल्यू 75 लाख के आसपास हो गई है, 74,40,000 रुपीज़ हो गई है। तो ये काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आई है और यही मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ पर। और अगर आपने अभी तक वैल्यूएशंस की वीडियोस नहीं देखी है तो बिल्कुल जाकर देखिए, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरह आपको किसी भी शेयर की खुद वैल्यूएशन करनी है। हल्का सा समय लगेगा उसमें, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो मैं एक्सेल का भी नीचे फॉर्मेट दे दूंगा आपको, नीचे एक मैंने फॉर्म का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप फिल करिए कि अगर आप चाहते हैं उसको एक्सेल का फॉर्मेट चाहना तो आपको डायरेक्टली वो ईमेल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट इस पर डालता हूँ। इस चैनल पे फिनलाइफ जो फोकस रखता है कि आप कौन से बेस्ट शेयर्स के बारे में मैं आपको रिसर्च करके बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सिद्धांत फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।